मैं तो सोनिया गांधी राजमाता को सहूलियत देता हूँ, नसीहत दे रहा हूँ कि अपने बेटे को ले जाके इटली में शादी करें, आराम से उनको बहू मिले। बहुमत नहीं मिलेगा भारत देश में। देखिए, रेखा गुप्ता की परीक्षा हो ना हो, लेकिन केजरीवाल की औकात पता लग गई। अगर आम आदमी पार्टी 3 सीटें आई, उनको ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उनको दिल्ली की जनता लतिया के भेजा है, और वो ऐसा लतियाया है कि मैं तो कहता हूँ कि जहाँ जहाँ लड़े वहाँ वहाँ उनका। केजरीवाल ये कहते थे कि मुझे करने नहीं दिया। अच्छा, शीश महल के लिए परमिशन दे दी एलजी साहब ने। राहुल गांधी, पप्पू, उसको संजीवनी मिल गई दिल्ली से लतियाए, दिल्ली से संजीवनी मिल गई। हम अपने घर के अंदर नाई बुलाने में हमें दिक्कत हो रही है, और वहाँ पे शीश महल बनवा रहा है। 12 में से 3 सीटों पे आए हैं। अगर आपने काम किया होता एमसीडी के अंदर तो 12 की 12 सीटें आपकी झोली में होती। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली के अंदर देखिए 12 सीटों पर एमसीडी का उपचुनाव हुआ है, और 12 में से भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आई। आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज करी है, और यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई है। अब इसे रेखा गुप्ता की एक तरह की परीक्षा माना जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव दिल्ली के अंदर हुआ है। दिल्ली की जनता से पूछते हैं, क्या उन्होंने रेखा गुप्ता को पास कर दिया है या फिर वो फेल मानते हैं। क्या नाम है सर आपका? संदेह वशिष्ठ। क्या लगता है आपके लिए, दिल्ली में ये उपचुनाव हुआ 12 सीटों पर एमसीडी का, भारतीय जनता पार्टी 7 पर आई, पहले 9 पर थी, तो आप इसे रेखा गुप्ता के लिए एक तरह से परीक्षा से देखा जा रहा है, तो आप मानते हैं कि वो इस परीक्षा में पास हो गई? देखिए, रेखा गुप्ता की परीक्षा हो ना हो, लेकिन केजरीवाल की औकात पता लग गई। ठीक है ना, जो उसने कहा था कि मैं कूड़े का भार हटाऊंगा, उसने नहीं हटाया, तो केजरीवाल की औकात पता लग गई। झाड़ू पे झाड़ू चल गई। रेखा गुप्ता की तो खैर बात ही नहीं करते हम। रेखा गुप्ता तो अपने काम कर रही हैं। एक बात बताइए, जब मुख्यमंत्री की शपथ ना लेते हुए भी यमुना की सफाई का काम चालू हो गया था, ठीक है ना, मुख्यमंत्री अभी बनी नहीं थी, लेकिन पद पे ना रहते हुए भी काम चालू था। और केजरीवाल ने 11-12 साल के अंदर पद पे रहते हुए भी यमुना सफाई नहीं की। केजरीवाल ये कहते थे कि मुझे करने नहीं दिया। अच्छा, शीश महल के लिए परमिशन दे दी एलजी साहब ने। शराब में घोटाला करना, इसकी परमिशन दे दी। सिसोदिया शिक्षा मंत्री होते हुए शराब मंत्री कब बन गए ये नहीं पता। मतलब बच्चों को आप क्या पढ़ाएंगे कि हमारे यहाँ का शिक्षा मंत्री शराब मंत्री भी था, घोटालेबाज भी था। हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री घोटालेबाज भी था। शीश महल के आरोप के अंदर जनता को पैसा नहीं लगाया, वो भी उस समय में शीश महल बनाया जब कोविड का कार्यकाल चल रहा था, एक पेंडेमिक था। मतलब हम अपने घर के अंदर नाई बुलाने में हमें दिक्कत हो रही है, और वहाँ पे शीश महल बनवा रहा है। मतलब बिल सेंक्शन हो जाते हैं, वो एलजी करता है शायद, ठीक है ना, और कहता है ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया, जो आने वाला मुख्यमंत्री होगा। मतलब उसको कंफर्म था कि आने वाला मेरा आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, ये मैं ही होऊंगा। लगता है कभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में वापसी करेगी? सर, दिल्ली में वापसी की तो छोड़ दीजिए, पंजाब से भी जाने वाली है। पंजाब से भी जाने वाली है। केजरीवाल को चोर मानते हैं आप? केजरीवाल को चोर मानते हैं आप? मानने वाली क्या बात है, सच्चाई है। एक बात बताइए, सरकारी आदमी नौकरी छोड़ के राजनीति में आ जाए, उसे पता लगी बंदी तनख्वाह आ रही है, उसमें उसका पेट नहीं भर रहा, मुख्यमंत्री बन गया, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा, मैं इसके साथ गठबंधन नहीं करूंगा, अपने बच्चों की कसम खाता है। जो व्यक्ति अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ, दिल्ली के बच्चों का दिल्ली की जनता के बच्चों का क्या सगा होगा, बताइए। सर, पॉल्यूशन एक बड़ी दिक्कत है दिल्ली में। आज भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, अरविंद केजरीवाल भी हमला कर रहे हैं, लगातार संजय सिंह भी हमला करते नजर आ रहे हैं, सौरभ भारद्वाज, पूरी आम आदमी पार्टी यहाँ पर बीजेपी को घेरती है पॉल्यूशन पर। तो क्या कहेंगे इस पर? पॉल्यूशन आपने इतने सालों के अंदर क्यों नहीं हटाया? मैं ये नहीं कहता पॉल्यूशन कोई नहीं हटा सकता। पहले कहते थे पंजाब से पॉल्यूशन आता है, जब इनकी सरकार नहीं थी पंजाब में, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। अब पंजाब का नाम नहीं लेते, शायद उन्होंने वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी है कि पंजाब से पराली नहीं आ रही, पंजाब से पोल्यूशन नहीं आ रहा, क्योंकि अपनी सरकार है वहाँ पे। अब पंजाब का नाम नहीं आता, अब नाम कहाँ का आता है? यूपी और हरियाणा का। मतलब पंजाब ये भूल गए, क्योंकि वहाँ पे इनका एक मुख्यमंत्री बैठा है जो शराब पी के पार्लियामेंट के अंदर जाता है। मतलब दिल्ली में मुख्यमंत्री शराब घोटाले के अंदर, और वहाँ का मुख्यमंत्री संसद में जाता है शराब पी के। मतलब शराब से इनको कितना लगाव है। कुल मिलाकर आप पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को फेल मान रहे हैं,
और रेखा गुप्ता आपकी नज़र में दिल्ली में काम कर रही है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रेखा गुप्ता काम कर रही है, अभी उनको मात्र शायद 10 या 8 महीने 9 महीने हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कमियां भी उसके काम में होती है जो काम करता है। तुमने 11-12 साल के अंदर काम किया क्या आपने डिलीवर किया? आप कहते हो हमने महिलाओं के लिए बस फ्री करी, बसें फ्री तो कर दी आपने, लेकिन बसें दी कितनी? और आपने जनता के लिए बिजली फ्री करी, ठीक है, और बिजली बोर्ड क्योंकि प्राइवेट है इसलिए काम चल रहा है। जल बोर्ड कितना घाटे में है, डीटीसी कितना घाटे में है, मतलब और कहते हो आपने फ्री देते हुए दिल्ली की इकोनॉमी को बढ़ा दिया। कहां से बढ़ा दिया? कौन सी जादू की छड़ी थी आपके पास? आपने एक चीज बोली थी, मैं दिल्ली को शराब मुक्त बनाऊंगा। आप शराब मुक्त बनाने आए थे और शराब युक्त करने का आपका प्लान था। उन महिलाओं से पूछिए, उन बच्चों से पूछिए जिसके पिताजी शराब पी के घर में जाते हो और वही महिलाएं पिटती हों, वही महिलाएं जिनको घर के अंदर खाने को अन्न का दाना ना हो, लेकिन वो शराब एक के साथ एक फ्री उसको चाहिए। कहाँ तक जायज़ है? ये मंदिर है, मंदिर के सामने आपने ठेका खोल दिया। स्कूल है, स्कूल के सामने आपने ठेका खोल दिया। हर त्योहार पे आप ठेका खोल देते हो, फिर कहते हो कि अभी आपने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े पर दिल्ली गवर्नमेंट ने छुट्टी करी। आपने कहा शराब, सौरभ भारद्वाज का एक बयान आया था कि आपने शराब के ठेके क्यों नहीं बंद किए? आपने शराब के एक दिन की छुट्टी पे आपने बोल दिया आपने शराब के ठेके क्यों नहीं बंद किए? आपने तो हर त्योहार पे शराब के ठेके खोल दिए थे। आपने हर त्योहार पे शराब के ठेके खोल दिए थे। दिवाली पे शराब पियो, होली पे शराब पियो, रक्षाबंधन पे तो ठेके बंद होते ही नहीं है। कई छुट्टियां ऐसी है, मतलब हर छुट्टी पे आपने ठेके खोल दिए। आपको क्या शराब से कमाई चाहिए बस? अच्छा, उपचुनाव में जो 3 सीटों पर जीती है आम आदमी पार्टी, वो बोल रही है कि क्या कहते हैं अपनी उपलब्धि मान रही है कि बीजेपी की 2 सीटें ले ली उसने। बीजेपी पहले 9 सीटों पर थी, अब 7 पर आ गई। अब ये नहीं देख रहे कि 12 में से 7 सीटें भाजपा की आई हैं। ये कहना 2 सीटें हमने उनकी चुरा ली या ले ली, जो भी है व्हाटएवर, ठीक है ना। ये देखो हम 12 में से 3 सीटों पे आए हैं। अगर आपने काम किया होता एमसीडी के अंदर तो 12 की 12 सीटें आपकी झोली में होती। कुल मिलाकर आप रेखा गुप्ता के काम को यहाँ पर पास करते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है सर? उमेश चंद दुबे। आज दिल्ली में बाई इलेक्शन हुए 12 सीटों पे एमसीडी की, पता ही होगा आपको। 7 पर आ गई है बीजेपी, आम आदमी पार्टी 3 पर आ गई है और एक कांग्रेस और एक निर्दलीय के खाते में गई है। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की 2 सीटों को चुरा लिया है? आम आदमी पार्टी वाले खुश भी हो रहे हैं, जश्न मनाया इस बात पर? देखिए, बहुत पुरानी एक कहावत है, एक हार से कोई हारने वाला नहीं बन जाता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है, ठीक है। अगर आम आदमी पार्टी 3 सीटें आए, उनको ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उनको दिल्ली की जनता लतिया के भेजा है और ऐसा लतियाया है कि मैं तो कहता हूं कि जहां जहां लड़े वहां वहां उनका चुनाव, क्या उसको बोलते हैं, जमानत ही जब्त है। लेकिन हाँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी के 7 सीटों की खुशी है, बहुत खुशी है। मैं जानता था कि 12 सीटें हम जीतेंगे, उपचुनाव का है, लेकिन ये उपचुनाव का है, वो भी निगम का है। लेकिन हम लोग क्या है, किसी भी चुनाव को, चाहे उपचुनाव का हो चाहे पंचायत का हो, हम लोग बहुत तो लोकसभा को लेकर के लड़ते हैं कि भाई हम इसको जीतेंगे। मेहनत बहुत हुई, जिनका जो भाग्य है वो जीता। लेकिन सबसे बड़ी इसमें मजे की क्या बात है, राहुल गांधी पप्पू, उसको संजीवनी मिल गई दिल्ली से लतियाए, दिल्ली से संजीवनी मिल गई। बड़ी ताजुब की बात है कि राहुल गांधी कांग्रेस कैसे जीत गए। मुझे आम आदमी पार्टी में ताजुब नहीं है, क्योंकि अभी ऐसे हिंदू बहुत से हैं जो, और दिल्ली में तो हमें लगता है कि कई सीटें ऐसी जहां मुस्लिम ही प्रभाव अपना डालते हैं। लेकिन जो 3 सीटें जो जीती है, एक निर्दलीय जीता, एक कांग्रेस ने जीता है, ये आम आदमी पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ये उपचुनाव है और 27 में फिर निगम का चुनाव है। आप यहीं आना, मैं आपको अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ भोलेनाथ की कृपा से। आज तक मैं जो बोला वही सच हुआ है। इसमें 2027 में जब निगम चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 90% पार्षद बनेंगे। अच्छा, ये विपक्ष वाले वोट चोरी कहते हैं। अब बीजेपी वाले मतलब लोग कह रहे हैं कि अगर वोट चोरी थी तो फिर बीजेपी अपनी सीटें क्यों हार गई? वोट चोरी तो यहाँ भी हो सकती है। देखिए, वोट चोरी नहीं है। विपक्ष का काम क्या है, किसी भी तरह से जनता को गुमराह करना है। विपक्ष का काम क्या है, किसी भी तरह से केंद्र सरकार की नीति को, हिंदू जो धर्म हमारा आगे बढ़ रहा है
अब मैं इस पे आ जाऊं, सनातन जो हमारा धर्म आगे बढ़ रहा है वो किसी तरह से पीछे हो। राहुल गांधी क्या पप्पू है, वो विदेश में जाएगा, यासी करेगा, फिर वहां भारत देश की बुराई करेगा, उसकी औकात क्या है। मैं तो कहता हूं कि उसको लतिया के बाहर भेज दो। ये मोदी सरकार कर क्या रहा है, उसको तुरंत तिहाड़ जेल में डाल दो। इतना बड़ा क्रिमिनल बाहर घूम रहा है, जा करके बोलता है क्या क्राइम किया राहुल? अरे क्या क्राइम नहीं किया, बोलता है भाई अगर हमारी सरकार आई तो हम किसानों के लिए टाइल लगा देंगे। ये क्राइम नहीं है, मतलब पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। सबसे बड़ा क्राइम थे, पब्लिक का माइंड वॉश कर रहे हो, पब्लिक का बेवकूफ बनाना चाह रहे हो। उसके बाद मध्य प्रदेश चुनाव करने जाएगा, अभी जब लोग विधानसभा हुआ था वहाँ सुबह सुबह आदमी दातून कर रहे थे, तो क्या कर रहा है, वो तो बांस खा रहे हैं, उनके पास खाने का कुछ नहीं है। अरे बेवकूफ का किस स्कूल में पढ़ा है। मैं तो सोनिया गांधी राजमाता को सहूलियत देता हूँ, नसीहत दे रहा हूँ कि अपने बेटे को ले जाके इटली में शादी करें, आराम से उनको बहू मिले। बहुमत नहीं मिलेगा भारत देश में, वो जमाना चला गया, अब मोदी युग चल रहा है। हर चीज का एक वक्त होता है। हमारा सनातन धर्म बहुत पीछे था। जब 99 अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो कुछ हुआ था, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं एकदम जग गया है। अच्छा, ये जो बाई इलेक्शन हुआ 12 सीटों पर, इसे रेखा गुप्ता की परीक्षा माना जा रहा था एक तरह से, तो लगता है पास हुई कि नहीं हुई? विधानसभा के बाद पहला इलेक्शन। देखिए सर जी, मेरी बात बुरी मत, मुझे रेखा गुप्ता से कोई दुश्मनी नहीं है। रेखा गुप्ता जी एक महिला है, मैं महिला की इज्जत करता हूं, क्योंकि मैं आरएसएस से हूं, भारतीय जनता पार्टी से भी हूं। तो रेखा गुप्ता इसमें कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ मोदी मैजिक है। मोदी मैजिक जो बिहार से चला, मोदी मैजिक जो बिहार से चला, अभी कई सदियों तक चलता रहेगा। आप देखते रहना, अभी कोई क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, अभी कोई नहीं आएगा। अभी सिर्फ एक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि आज हमारी 2 सांसद की वजह से सरकार गिर रही है, एक दिन ऐसा आएगा। वो लौह पुरुष ने भविष्यवाणी किया था कि पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का कमल ही खिलेगा। मुझे लगता है कि अभी दक्षिण भारत को छोड़कर पूरे भारत में हम लोग आ ही गए हैं। तो इसमें रेखा गुप्ता जी कोई वो नहीं है, वो तो सीएम है, वो तो एक कहते मुहर है वो, बाकी तो केंद्र सरकार चला रहा है इसको। बोलिए, क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र सिंह नाम है। 12 सीटों पर आज बाई इलेक्शन था, पता ही होगा। 7 पर बीजेपी है, 3 पर आम आदमी पार्टी आई, 1 पर कांग्रेस और 1 सीट निर्दलीय के खाते में। क्या लगता है, रेखा गुप्ता की ये परीक्षा थी विधानसभा चुनाव के बाद, पास मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं, नहीं मानते। रेखा गुप्ता की नहीं, ये मोदी जी की जो कुछ हो रहा है, मोदी जी के केवल मोदी जी के उस पे हो रहा है। जिसको इंजेक्शन लग गया है वो केवल मोदी को दिल में लेके घूम रहा है। जो अच्छे काम किए हैं, जो निंदा वाले काम रहे, सदैव मतलब हर कार्यकर्ता या आम पब्लिक मोदी जी के गलत काम को निंदा किया होगा, लेकिन जो काम किए हैं उनकी निंदा नहीं की जा सकती है। उनका जो सिस्टम है, और रेखा गुप्ता जी का इसमें कोई भूमिका नहीं है अभी रही इस चुनाव में, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं से जो कुछ, और इसमें मोदी जी की देन है। आम आदमी पार्टी वाले खुश हो रहे हैं कि बीजेपी की 2 सीटें छीन ली हम लोगों ने, जश्न मनाया उन्होंने दिल्ली के अंदर आज 3 सीटों पे। हाँ, मतलब 2 सीटें बीजेपी की ले ली जिन पर पहले बीजेपी थी, क्योंकि बीजेपी पहले 9 पर थी 12 सीटों में से, और अब 7 पर आ गई बीजेपी। उनकी कितनी सीटें बीजेपी पार्टी 3 पर है सर। बीजेपी ने उनकी कितनी सीटें लिया? बीजेपी ने भी उनकी 2 लिए सीटें लिए हैं। केवल उनके पार्षद वहाँ से हारे हैं, तो बीजेपी आम आदमी जश्न मना रही, उसको शर्म करना चाहिए। पूरा विधानसभा ले लिया बीजेपी ने, उस पर शर्म नहीं हो, और एक नगर निकाय का चुनाव जो है इस पर जश्न मना रहे हैं। अपने हर गंदे कामों को उस समय उस पर तो नज़र नहीं थी। ये जश्न मनाने का समय नहीं है, अपनी एक मजबूती दिखाने का समय है कि क्या करें कि हम भी फिर दोबारा वापस सरकार में आ जाएं। क्या नाम है सर आपका? नाम तो बताइए। नाम भानु साहू। दिल्ली से ही है ना। आज बाई इलेक्शन थे 12 सीटों पर, क्या लगता है कि कामयाब हुई रेखा गुप्ता? विधानसभा के बाद पहली बार कोई चुनाव हुआ है। बिल्कुल कामयाब हुई है, 12 सीट लेके आई, बिल्कुल कामयाब हुई है। दिल्ली में काम हो रहा है? काम बढ़िया हो रहा है, दिल्ली में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। बीजेपी तो जो राज्य में सब जगह पे काम बढ़िया हो रहा है। अभी तो कलकत्ता में ममता का बहुत दुर्भाग्य है। 1971 में लोग बोलते हैं नोटबंदी से आम पब्लिक कोई नहीं परेशान हुआ। परेशानी यही इतनी हुई कि एक
ग्रामीण अंचल में शादी विवाह में लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ा। नोटबंदी में वो तकलीफ नहीं हो रही है। 1971 में जितना नसबंदी से तकलीफ हुई थी उससे ज़्यादा खुशी लोग मना रहे हैं। नोटबंदी में अमीर मारे गए, गरीब नहीं मारा गया। और राहुल जी अपने सिस्टम को संभालें और अच्छा काम पब्लिक प्लेस में लेके आए। पार्लियामेंट के अंदर किसका पैसा जा रहा है? आम पब्लिक का जा रहा है। वहाँ पे केवल विरोध चल रहा है। 1 मिनट का कितने लाख या कितने करोड़ रुपए खर्च होता है। विरोध तो पॉल्यूशन को लेकर भी आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। आज भी जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट किया गया था। प्रदूषण की जिम्मेदारी टोटल सरकार की होती है। क्या प्रदूषण आज 2014 से, उसके पहले प्रदूषण नहीं था दिल्ली में? उसके पहले भी प्रदूषण था। लेकिन इसी बात को जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी भी तो आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहती थी पॉल्यूशन। यहीं से डिबेट में कितनी बार बोला हूँ, यहाँ पे दिल्ली में रहने वाला, दिल्ली का प्रॉपर रहने वाला दिल्ली में नहीं है। कोई कनाडा, कोई यूएसए, कोई दुबई, कोई कहीं, टोटल परदेसी लोग हैं। पानी जो आता था इतना गंदा पानी आता था। अभी ठीक आता है? पानी इतना गंदा आता था, उस पर हमने कहा था जो पानी नहीं दे सका लोग, इसीलिए आम आदमी की सरकार चुन के भेजे थे। अभी पानी ठीक आ रहा है पीने का? स्वच्छ पानी आ रहा है। मतलब बेहतर मानते हैं आप बीजेपी? बेहतर मानते हैं। क्या नाम है सर? मेरा राधे श्याम नाम है। क्या लगता है अभी एमसीडी के आज 12 सीटों के रिजल्ट आए हैं जिन पर उपचुनाव हुआ था। बीजेपी 7 पर आ गई, हालांकि पहले इनमें से 9 सीटों पर थी, और आम आदमी पार्टी 3 पर आ गई। कांग्रेस का खाता भी खुला है, 1 पर कांग्रेस आई है, 1 निर्दलीय के खाते में गई। क्या लगता है रेखा गुप्ता कामयाब हो रही है? दिल्ली की जनता रेखा गुप्ता को पसंद कर रही है? मोटा मोटी अभी पसंद नहीं कर रहा है। अभी तो वो जीते हैं अभी तो, और लेकिन पानी का सप्लाई कम हो आ रहे हैं हम लोग मोहरी गेट में। इन्हें थोड़ा सा ये चीज़ का दिक्कत है। काम कर रही है मतलब? काम कर रहे हैं लेकिन अभी उतना तेज से नहीं कर रहे हैं। अभी तेजी से नहीं कर रहे। हाँ ये कह रहे हैं तेजी से काम नहीं कर रहे। अभी नहीं, अभी उनको टाइम कितना दिया गया? उनके नाम को रख के अभी चिन्हित नहीं किया जा सकता कि यहाँ की चीफ मिनिस्टर ने कितना अच्छा काम किया दिल्ली के अंदर। अभी उनको 9 महीने समय दिया गया है। 5 साल बाद बताएंगे। न्यूनतम 1 साल, न्यूनतम 1 साल। और उसके बाद वही रेखा गुप्ता जी को 10 बुराई करने वाले, कहीं पे कमियां मिलेंगी तो बुराई करेगा आदमी। ये आम पब्लिक है, किसी को नहीं बख्शती। जो कांग्रेस ऐसी पार्टी 60 साल राज करने वाली पार्टी को नहीं छोड़ा इसने, केजरीवाल जी को नहीं छोड़ा। देखिए बुराई भलाई होता। क्या नाम है आप? सुधीर कुमार प्रजापति। यहीं से हैं? जी यहीं पर आते हैं। क्या लगता है दिल्ली पॉल्यूशन है दिल्ली में अभी भी? बिल्कुल पोल्यूशन है, लेकिन पोल्यूशन का मतलब ये पहली बार थोड़े ना आ रहा है, तो हमेशा से आ रहा। मतलब पहले देखिए केजरीवाल की सरकार थी तो मतलब पोल्यूशन जब होता था तो क्या लगाते थे, वो बोलते थे कि पंजाब से पराली जला रहे हैं लोग की, तो बिल्कुल सब किसानों को थोप दे रहे थे। लेकिन इस बार जो सरकार बनी है पोल्यूशन है, लेकिन ये नहीं करे किसानों को, किसान के नाम नहीं ले, किसान थोप दे रहे हैं। लेकिन वही जब सरकार उनकी थी तो मतलब बार थोप रहे थे कि वहाँ पे पराली जला रही है, वो मतलब किसान कर रहे हैं। आज देखिए मतलब 10 से 11 साल उनकी सरकार थी, मतलब इस पे एक भी कानून नहीं लेके आए, ना इस पे कोई संशोधन किए, ना कुछ भी किए। खाली बोले कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। भाई पढ़े लिखे हो तो कुछ पोल्यूशन का सोल्यूशन निकाले हो तो तब ना माने होते हैं, लेकिन पोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं निकाले, खाली बोल दिए पराली जला रहे हैं लोग। और वही है जहाँ पंजाब में गए वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी फिर भी नहीं रोक पा रहे हो। मतलब तुम्हारा मानसा क्या है कि मतलब कुछ पोल्यूशन का सोल्यूशन निकालना नहीं, खाली राज करना है। आप बोल रहे हो कि हम मुन्ना साफ कर देंगे, 5 साल मौका दीजिए, भाई ये बंधु 5 साल मौका दीजिए, बहन 5 साल मौका दीजिए, माता 5 साल मौका दीजिए। कौन सा मतलब 5 × 5 कीजिए, 25 साल पर आप साफ कीजिएगा। कम से कम देखिए आज कम से कम क्या हुआ, जैसे बीजेपी आई वैसे उसी बिहान भैया उसमें मशीन गिरा दिया। कम से कम देखिए मानसा उनसा क्या है, मानसा साफ है उनका, हमको साफ करना है। देखिए जब साफ परफेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक कहते हैं कि करने नहीं दिया मुझे। ना देखिए कैसे नहीं करने दिया भाई, सब आपकी सरकार थी, सब आपके नेता थे। नहीं था वो बोलते हैं। अरे भाई दारू चालू करवा दिए, उसमें बोतल फेंकवा दिए, गंदा कर दिए, बोले साफ ना करवाए। देखिए उस टाइम भी मटेरियल डलाते थे, छठ के टाइम पे उस टाइम भी मटेरियल डलाते थे, लेकिन डिब्बा ओरिजिनल था, मटेरियल डुप्लीकेट रहता था। आज डिब्बा भी ओरिजिनल है, मटेरियल भी ओरिजिनल है। हम देखिए ये नहीं बोलते हैं कि साफ हो गया, क्योंकि साफ जब जिंदगी में ना हो सकता है। जब तक ये नाली गली के पानी उसमें जाता रहेगा, जब से उसमें गाटर का पानी जाता रहेगा, बिल्कुल नहीं साफ होगा। इसके हम नहीं बोल सकते, लेकिन प्रयास कर रही है। अब प्रयास भी कोई उतना भी प्रयास करने से कोई सफल नहीं हो सकता जब तक उसका नाली गाली उसका मोड़ नहीं दिया जाए, उसमें गिरना बंद ना हो जाए। बाई इलेक्शन आज हुआ है 12 सीटों पर, लगता है कि बीजेपी कामयाब हुई है। हालांकि पहले 9 पर थी, इस बार 7 पर आ गई।
फिर भी तो पूर्ण पूर्ण बहुमत से भी है, उसमें कौन बड़ी बात है। 7 पे है, 3 पे आम आदमी है, 1 पे कांग्रेस है, आम एक आदमी पे। पार्टी वाले खुश हो रहे हैं लेकिन अरे खुश होने से क्या फायदा भाई, खुश तो होंगे। देखिए विपक्ष से काम एलिगेशन लगाना, लेकिन विपक्ष जब तक नहीं रहेगा तब तक पक्ष भी काम नहीं कर पाएगा। एलिगेशन लगाना भी जरूरी है। अगर सब एक तरफा हो जाएगा तो फिर वही हाल हो जाएगा, मतलब राजतंत्र वाला। एक तरफा कभी नहीं होना चाहिए। विपक्ष भी काम है पक्ष का एलिगेशन लगाना, पक्ष का काम है विपक्ष का एलिगेशन लगाना। ये तो होता रहना जरूरी है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। लेकिन आप 15 साल 10 साल 5 साल 7 साल राज किए, आप कुछ ना किए, आप पोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं निकाले। आप बार बार बोल रहे हैं प्रणाली के, और किसानों को थोप दे रहे हैं कि किसानों प्रणाली डाल रहे हैं। पॉल्यूशन नहीं मान रहे आप, नहीं है ऐसा नहीं मानते फिर? ना है, ये नहीं करे हम नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन है, ये बात हम नहीं करे कि नहीं है। देखिए पोल्यूशन का सोल्यूशन कैसे हो सकता है? अब जब तक एक मिनट, पोल्यूशन हम ही नहीं बोल रहे। देखिए कार्बन बीमार इंसान मर सकता है। देखिए पोल्यूशन कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, मीथेन से होता है। मीथेन क्या होता है? मीथेन होता है मतलब कचरा जला दिए, उससे निकलता है। आप उसमें भी कंट्रोल कीजिए, हमको भी उस पर जगना पड़ेगा। अब इसमें ये तो नहीं कह सकते ना कि अभी पॉल्यूशन है तो अरविंद केजरीवाल की गलती है, ना, ये हम अभी कहाँ तो बोले? बीजेपी की गलती मानी। आपको कहा बोले भाई कि मतलब ये उसकी गलती है? ये तो मतलब उसके लिए क्या कर रहे हो? 400 पार जाता है, चाइना बंद हो जाता है। जब चाइना में होता है 400 पार जाने के बाद बंद हो जाता है, उसकी व्यवस्था करी जाती है लेवल पे लाने के लिए। दिल्ली सरकार क्या कर रही है? कितने लोग मर चुके हैं इससे पता है तुम्हें? नहीं पता है। मीटर के आसपास गाड़ियाँ घुमाते रहते पानी की। रोड पे अभी तक देखी है तुमने कोई पानी की गाड़ी? 100 में से 1 ही रोड पे मिलेगी तुम्हारे को। अब जब केजरीवाल के टाइम में जमुना साफ होती थी, केमिकल जो पड़ता था उसे क्या बोलते थे बीजेपी वाले? जहर डाल रहे हो तुम। आज क्या डाल रहे हैं? वो भी वही डाल रहे हैं, तो वो जहर नहीं है। आज बात तो वही है ना। देखिए बात देखिए, जनता को बनाना है बस। जनता का पक्ष अपना रखेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब रखेंगे एक मिनट, यार। जब केजरीवाल थे टैक्स हम दे बीजेपी रहे हैं। एलिगेशन लगा रहे थे, जब बीजेपी है तो केजरीवाल एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो काम सोच कैसे होगा? ये तो होना है। लेकिन भी आपका मतलब आप आए तो कुछ काम कीजिए, आप गए तो फिर कुछ भी काम करके ना गए। हम बीजेपी को बोल रहे हैं, आप आए तो एक मिनट सुनिए बा, बीजेपी आए तो आप काम कीजिए। जो गए वो भी कुछ काम करके नहीं गए, क्योंकि अगर काम करके नहीं गए वो तो बता दो। अरे जो काम करके गए वो तो जब 10 साल थे ना, आप मानते हो कि 10 साल थे ना? 10 साल में अगर पोल्यूशन का सोल्यूशन निकालते होते तो ये मतलब ये सोल्यूशन की सोल्यूशन तो कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन उसे कवर कर सकता है। ऐसा तो है नहीं साल में 12 महीने पोल्यूशन रहेगा यहाँ पे। कवर तो कर सकते हो उसे। कितनी सुविधा केजरीवाल ने दे दी, बीजेपी से दिलवा दो तुम। बीजेपी ने अभी 1 साल होने वाली, 1 साल हो गई लगभग सरकार को। क्या काम करे उन्होंने 1 साल के लायक? बताओ कितने काम कर दिए? आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको चाहिए कांग्रेस चाहिए आपको। एक मिनट, हमें वो सरकार चाहिए जो काम करेगी। नहीं आपको फिर कह रहे कांग्रेस जो साहबानों के लेके आ जाए, जो वर्कशिप लेके आ जाए, जो बकवास लेके आ जाए, जो दान कर दे, वो आपको चाहिए। आप अलग चलिए, रुक जाइए, आप अलग लेके जा रहे हो। बाई इलेक्शन पर आइए, ऐसा बात नहीं है। आप बाई इलेक्शन पर आइए, रुकिए, आप बाई इलेक्शन पर आइए। आज बाई इलेक्शन हुए 12 सीटों पर। क्या लगता है? आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर आई है, बीजेपी 7 पर आ गई है, और 2 सीटें आम आदमी पार्टी ने वो ले ली हैं जिन पर बीजेपी का पहले यहाँ पर कैंडिडेट था। तो क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी के लिए एक उपलब्धि मानेंगे इसे? है, उपलब्धि है, क्यों नहीं है। जनता समझदार हो रही है ना। पहले उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक बार मौका दे के देखते हैं बीजेपी को, कितने टाइम के बाद आई है। लेकिन जनता ने देख लिया क्या हो रहा है। झुग्गी झोपड़ी भी तोड़े जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद भी तोड़े जा रहे हैं, सारे तोड़े जा रहे हैं। एक तुम्हारा क्या नाम है, छतरपुर के पास में, एयरपोर्ट के पास 300 साल पुराना गांव है पूरा, वो तोड़ा जा रहा है। जिनके बाप दादा परदादा मर गए उसी में, उससे पहले अलीगल नहीं था वो। जैसी दिल्ली सरकार बनी अलीगल हो गया वो। उस 300 साल पुराने गांव में लगभग 10 से 20 हज़ार लोग रहते हैं। कहाँ आएंगे वो? कहाँ रखोगे उन्हें? क्या करेंगे वो? सब खाने कमाने वाले हैं, डेली वाले। कोई बिजनेसमैन तो है नहीं। वहाँ टूट गया, अगर वहाँ पे टूटा है तो कहीं दिल्ली में और कहीं ले लेंगे खरीद के। खरीद नहीं सकते वो। रीढ़ की हड्डी तोड़ दे रहे हो आप, तो घर में ही बैठेगा फिर बंदा। फ्लैट में दिया है, पता ना वो 12 पोस्ता वाला जो जितनी है उन, वो बहुत टाइम से पड़े, वो आज के बने हुए फ्लाइट नहीं है। वो फ्लैट आज के बने हुए नहीं है, बहुत टाइम के हैं वो। अभी भी पूरे लोगों को नहीं मिले हैं वो। फिर 350 साल से भी रोड पे बंदा रह रहा है, ठंड से सुगड़ के मर जाएगा वो। चलिए, बिल्कुल देखिए, एमसीडी को लेकर जो बाई इलेक्शन हुआ उसी को लेकर हमने चर्चा करी है, और कुछ लोग इसे आम आदमी पार्टी की उपलब्धि मानते हैं कि उन्होंने बीजेपी की सरकार होने के बावजूद बीजेपी की 2 सीटों को अपने झोली में डाल लिया, और कुछ लोग इसे बीजेपी की ही जीत मानते हैं।
और कि बीजेपी देखिए आज भी 7 सीटों पर जीत दर्ज करती आई है 12 सीटों में से। जैसा उसका स्ट्राइक रेट बिहार के चुनाव में रहा वही स्ट्राइक रेट उसका दिल्ली के चुनाव में रहा। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मिन्नत के साथ।